चाय बन गई? चले। नाश्ता भी तैयार हो गया, चाय भी बन गई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सुबह का टाइम है और हस्बैंड ने आज बनाया है नाश्ता, क्योंकि रात की मेरी तबीयत नहीं सही थी। और असल में मैंने रात को खा लिया था साग, और उसकी वजह से मेरे हो गई पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो बस हस्बैंड आज सुबह सुबह बना रहे हैं मेरे लिए नाश्ता। तो बस उन्होंने नाश्ता बनाया है, तो चलिए हम पहले नाश्ता करते हैं, फिर हम अपना सारा दिन का काम करेंगे। चले अब हम नाश्ता करेंगे। अच्छा, आज मैं सुबह उठ नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और आज बच्चों को भी इनके पापा ने ही भिजवाया है। और लाइबा भी अभी अभी सो गई है, तो लाइबा को भी पापा ने नाश्ता करा दिया था। तो बस मैं अभी अभी उठी हूँ और नाश्ता इन्होंने बना दिया है। तो बस कह रहे थे अब आप उठ जाओ, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ रात को ख़राब हो रही थी, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था सुबह। इतने दिनों मैं नाश्ता बनाती रही थी। अच्छा, मेरा ना, मैंने रात को मेरी गंदी आदत ये है कि मैं रात को 12-1 बजे मुझे भूख लगे तो मैं कुछ खा लेती हूँ। लेकिन वो खा के मैं शायद खाना थोड़ा सा नवाला बचा हुआ था रोटी का, मेरे बच्चे ने छोड़ा हुआ था, छोटे वाले बेटे ने छोड़ा हुआ था, वो मैंने रात के टाइम खा लिया साग के साथ। तो वही बस मुझे लगा कि उसके बाद मेरे पेट में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी पूरी रात मैं सोई भी नहीं, बार बार वॉशरूम में भी जाती रही, लेकिन सुबह मेरे से उठा नहीं गया। तो ये शुक्र था हस्बैंड भी आगे हुए थे। हस्बैंड ने सुबह बच्चों को भी भिजवाया, लाइबा को भी नाश्ता कराया। तो अभी मैं मुझे उठाया है उन्होंने। तो सुबह उन्होंने मुझे नहीं उठाया, उन्होंने बोला चले आप सोई रहो। तो मैं फिर बच्चों को, उन्होंने जल्दी, वैसे भी वो बच्चों को तैयार करके जब वो आ जाते हैं तो वो बच्चों को भी भिजवा देते हैं। बस अभी उन्होंने बना दिया नाश्ता, तो बस हम नाश्ता करने लगे हैं। तो आप भी आइए हमारे साथ नाश्ता करिए। तो चलिए हम नाश्ता करते हैं, फिर हम अपनी सारा दिन की वही रूटीन। जल्दी से मेरा बेटा अस्सलाम करो, इधर आओ, इधर आओ, सलाम करो पहले। इधर आओ मेरा बेटा, भाग गया उधर, सलाम करते हैं ना मेरा बेटा, जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाओ मेरा बेटा, जल्दी से कपड़े उतारो। तो बच्चे बस पेपर दे के आ गए हैं, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं और बच्चों को जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो ये 11:30 बजे आ जाते हैं। तो अभी मेरे दोनों तो असलान सुफियान बेटे आ गए हैं, लेकिन लाइबा मेरी सो गई है, अभी अभी उसको सोए हुए आधा घंटा हुआ है। तो बस नाश्ता भी हमारा हो गया है। हस्बैंड मेरे ज़रा बाहर गए हैं क्योंकि उनको कुछ काम था। और हमारी, असल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी शादी भी बहुत नज़दीक आ रही है। तो बस शादी के सिलसिले में कोई बाहर गए हैं, क्योंकि हमारे घर की शादी है। तो बस अब ये कुछ दिन, एक हफ्ते के अंदर हमारी शादी के बस यही होंगी। अच्छा, शादी का यही होगा कि हम तैयारियां वगैरह तो फ़िलहाल वही हमारी हैं, जो हमारा पड़ा हुआ है, तैयारी नहीं हमारी है। लेकिन ये है कि मतलब जो मेरे, आज मेरा बेटा सलाम करो, सलाम करो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। और मुन्ने ने कपड़े उतारे, आपने क्यों नहीं उतारे मेरा बेटा? जल्दी से उतारो कपड़े, आप ही कपड़े उतारो। और लाइबा उधर सो रही है, उधर उस कमरे में ना आपने शोर नहीं करना, इधर ही बैठ जाओ आके। अभी अभी वो लाइबा सोई है, थोड़ी देर हुई है। पेपर आज अच्छा हुआ है आपका? कौन सा पेपर था? साइंस था। पीछे कितने रह गए पेपर आपके? मेरे 3 रह गए हैं। चलो ठीक, 20 को छुट्टियाँ हो जाएंगी। चलो ठीक है। तो बस बच्चों के भी पेपर थोड़े रह गए हैं, पेपर इनके हो रहे हैं। तो बस शादी से पहले पहले फ़ारुग हो जाएंगे। तो बस अभी शादी भी है और साथ साथ शादी की भी बस करनी है। अभी देखें, आज अल्लाह करे इनके पापा की सैलरी भी आ जाए, क्योंकि सैलरी का होता है ज़रा कि सैलरी मिल जाए तो कुछ काम हमारा होता है घर का। मतलब इस दफ़ा ये हो जाएगा कि हमारी फिर सैलरी होगी तो फिर हम, मतलब घर के अखराजात थोड़े कम करेंगे। फिर शादी, आपको पता है शादी का होता है, फिर ज़ाहिर है घर की जो होता है हम सामान वगैरह वो कम हो जाता है।
बस यही होता है कि मसलन घर का हम सामान वगैरह फिर कम करेंगे, फिर अपनी शादी का कुछ करेंगे। मतलब जिस लिहाज से फिर वो हस्बैंड की सैलरी है उस लिहाज से फिर हम यही है कि ज़ाहिर सी बात है शादी भी मेरे अपने देवर की है, मतलब इन मेरे जो हस्बैंड हैं उनका उनके चाचू को ये बेटे हैं, और ज़ाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड के भाई हुए और मेरे देवर हुए। तो बस उनकी शादी है और उनकी शादी के लिए फिर हम अच्छा, मैं बिल्कुल पहले भी आपको बताया था कि तैयारी तो मैं बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि मेरी तैयारी तो ज़ाहिर सी बात है इंसान के पास वो एक होते हैं ना इंसान, तो बस वो करता है तैयारी। हम ये है कि हमारे मेरी जैसे कपड़े पड़े हुए हैं मेरे अपने बहन, कहाँ जा रहे हो आप? मेरे कपड़े मेरे बहन भाइयों की शादियों के पड़े हुए हैं, तो बस मैं वही पहनूंगी। मेरी बहन भाइयों की शादियों के मतलब 6 साल हो गए, 8 साल हो गए हैं, लेकिन माशाल्लाह वो मैंने अभी तक पहने हैं। काफ़ी शादियों पे पहन लिए हैं मैंने, इधर भी जितनी भी हमारी शादी हुई हैं काफ़ी शादियों पे पहने हैं। बस बच्चों का ज़रा थोड़ा मसला है, बच्चों के इंशाल्लाह बस आज सैलरी मिले तो हम बच्चों के लिए थोड़ा कुछ करते हैं, क्योंकि बच्चों के लाना फिर एक दो सूट लाना लाजमी होता है। और आवाज़ क्यों दे रहे हो भाई को? तो बस यही होता है, और बस बच्चों के ज़्यादा मसला होता है अपना ही, तो चलो हम फिर भी वो जो पड़े हुए हैं हम वो कर लेंगे। अच्छा, मेरी बहन ने भी मुझे बोला कि तुम फ़िक्र नहीं करो, क्यों यानी उसने एक किस्म का अपने मुझे बोला कि चलो मैं तुम्हें अपने कपड़े भिजवा देती हूँ। उसके भी शादी के कपड़े भी हैं, उसके बरी के भी कपड़े थे, और उसने असल में जो हमने शादी पे बनाए हुए थे पहले जो बहन भाइयों की शादी पे, तो मैंने बोला चलो तुम देखना कि अपने सूट मुझे भिजवाना। तो मैं चलो तुम्हारे सूट, क्योंकि हम जो बहनें हैं ना माशाल्लाह, हम शुरू से हम एक दूसरे की, हम ये नहीं है, मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपनी अम्मी के भी कपड़े पहन लेती हूँ जाके, जब लाहौर जाती हूँ तो मैं अपनी अम्मी के भी पहन लेती हूँ, मैं अपनी बहनों के भी पहन लेती हूँ। तो यहाँ तक हम बहनें एक दूसरे के कपड़े पहन लेती हैं, हमारी बहनों में ये सलूक इत्तेफाक है कि हम एक दूसरे की चीज़ें हम एक दूसरे को देती हैं। तो वो मेरी बहन ने मुझे फिर पंजाब से मेरे हस्बैंड आए हैं, वो उन्होंने मुझे सूट भी भेजे मेरी बहन ने अपने, कि ये तुम पहन लेना शादी के लिए, क्योंकि क्या तुम नए लाओगी, तुम इतने यानी सैलरी यानी इतना तुम अफोर्ड कहाँ करोगी, मतलब बच्चों के भी है ये भी है, तो तुम कोई बात नहीं, मेरे कपड़े मैं भिजवा दूंगी, तुम मेरे पहन लेना। तो चलो मैंने बोला चले तुम आप मैंने अपनी बहन को बोला चलो तुम अपने भिजवा देना, तो चलो मेरी शादी, चलो मैं शादी में पहन लूँगी। बच्चों के चलो ये होगा, बच्चों के एक दो पैंट शर्ट देख लेंगे वो ले आएंगे। हस्बैंड का थोड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड आपको पता है उनका गाड़ी का मसला होता है, फिर वो गाड़ी के साथ जाते हैं, और जो आपको पता है उनको तो कपड़े भी ऐसे चाहिए होती हैं कि उनका गाड़ी का काम होता है, तो फिर वो उस लिहाज से उनके पास कपड़े फिर होते हैं, शर्टें होती हैं, और वो जो पेंटें जीन की होती हैं वो होती हैं, तो फिर वो शादी के लिहाज से तो वो कपड़े दूसरे होने चाहिए, तो जो अब वो भी परेशान है कि मैं शादी पे क्या पहनूं। तो बस यही है, बस अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह बस ये हमारी शादी का भी किसी तरह हो जाए काम, हमारा काम किसी तरह हो जाए। तो बस अल्लाह से दुआ करेंगे कि बस ये भी काम हमारा पूरा हो जाए हैरियत से। तो बस यही है कि अल्लाह मियाँ शादी भी हैरियत से हो जाए, वक्त गुजर जाए। तो बस इसी तरह तैयारियाँ अब आहिस्ता आहिस्ता, अभी आजकल में मैं देखो कपड़े जो मेरी बहन ने मुझे भिजवाए हैं मेरे हस्बैंड के हाथ में, तो वो जो मैं पहनूंगी आपको भी ज़रूर दिखाऊंगी कि ये मेरी बहन ने कौन सा सूट मुझे भिजवाया है, और मैं आप ज़रूर देखिएगा। तो मुझे बताइएगा कि शादी पे जो मैंने अपनी बहन से मेरी बहन ने मेरे लिए कपड़े भिजवाए हैं, अपने वो अपने उसकी भी शादी के थे, क्योंकि मेरी बहन जो है ना वो मेरे देवर के साथ उसकी शादी हुई है, वो मेरी अच्छा मेरी वो बहन ही है, मैं उसको अपनी बहन ही कहती हूँ, मैं कोई उसको यानी एक होता है ना जेठानी का भी रिश्ता हो जाता है, नहीं, मेरा वो कोई जेठानी का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं उसको अपनी बहन ही कहती हूँ, बहन की एक हैसियत से उसको मैं देखती हूँ। क्योंकि उसके जो माशाल्लाह 2 बेबी हैं, तो वो भी अगर कभी उसका मेरा देवर कह रहा हो ये आपकी ताई है, तो मैं बोलती हूँ नहीं मैं ताई नहीं हूँ, मैं अभी तक इसकी खाला ही हूँ और मैं आंटी हूँ, बस यही मेरा रिश्ता है, मैं नहीं ताई-शाई बनना चाहती। तो बस वो इसी तरह होता है। अस्सलाम, क्या कर रहे हो अंदर? मेरे बेटे इधर आ जाओ, ये बर्तन अंदर लेके जाओ, ज़रा इधर आओ। तो चले फिर बच्चे आ गए हैं, तो बस हम अपनी बस वही तैयारी करते हैं किचन की। और बस आज मेरी रात को इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, सुबह मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, बस वो जो अच्छा साग जो मेरा इतना मज़े का बना हुआ था साग मेरा,
कल मैंने दोपहर को भी खाया था और रात को भी मैंने खा लिया। असल में रात को दोपहर को जो मैंने खाया था ना, उससे मेरा दिल थोड़ा भारी सा हो गया था, क्योंकि देसी घी डाल के मैंने खाया था। और ये था कि जो रात को मैंने खाया था वो मेरे असल में छोटे वाले बेटे ने थोड़े से 2-3 नवाले छोड़े हुए थे, वो प्लेट में थे, तो वही मैंने फिर उसमें ही थोड़ा सा ना वो गरम किया, साग उसका बचा हुआ था, वही मैंने खा लिया। रात के मुझे 12 बजे एक भूख लग रही थी, तो कोई चीज़ नहीं मुझे मिल रही थी, तो मैंने प्लेट देखी, प्लेट में पड़ी हुई थी रोटी, तो वही मैंने बस गरम की, वही मैंने खा ली। लेकिन उसके बाद पूरी रात जो मेरा हाल हुआ, मैंने देखा कि इतना बुरा हाल, मेरे से सोया नहीं जा रहा था, लेटा नहीं जा रहा था, करवट नहीं बदली जा रही थी। तो बस इसी तरह सुबह मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ सो रही हूँ। और हस्बैंड, मैं जब अभी उठी, हस्बैंड मेरे अच्छे हैं माशाल्लाह, उन्होंने बच्चों को भी भिजवा दिया, लाइबा को भी नाश्ता करा दिया, अब यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बना के मुझे दिया। तो अल्लाह का शुक्र है, हस्बैंड माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं मेरे, मेरे साथ हेल्प करवाते हैं, हर काम करते हैं। वो किसी काम में ये नहीं कहते कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, माशाल्लाह वो हर काम करते हैं। यहाँ तक कि बस हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं। यहाँ तक कि मेरा जो मेरा यूट्यूब चैनल भी बनवाया है, ये इन्होंने ही बनवाया है, इन्होंने ही, इनकी सपोर्ट मेरे साथ है। तो माशाल्लाह मैं कहती हूँ, जब हस्बैंड साथ हो ना, तो इंसान को किसी फ़िक्र, कोई इंसान को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और माशाल्लाह मेरी फैमिली है, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, तो मुझे किस बात का डर है। बस इस बात का थोड़ी अल्लाह मियाँ से दुआ होती है कि अल्लाह मियाँ थोड़े बस अच्छा, एक बीवी को ये भी होता है कि अल्लाह मियाँ, मैं अपने हस्बैंड का थोड़ा सहारा बनूँ, क्योंकि हस्बैंड तो ज़ाहिर सी बात है, मसलन हस्बैंड मेरे अपना कमाते हैं, वो माशाल्लाह घर के अखराजात पूरे करते हैं। मसलन घर के हमारे जो बच्चों खाना पीना या बच्चों के अखराजात, ये तो चले होते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं भी अपने थोड़ा सा अपना हस्बैंड का खर्चा उठाऊं, मतलब मैं थोड़ा सा अपने घर का, थोड़े अपने बच्चों का थोड़ा मैं भी ये करूं। तो बस इसी तरह मेरा भी दिल किया, तो मैंने फिर अल्लाह का नाम लिया, फिर मेरा दिल ऐसे किया कि पता नहीं क्यों मेरा एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे इतना यूट्यूब चैनल अच्छा लगा, मेरे दिल को अच्छा लग गया, क्योंकि मैंने एक दो वीडियो देखी थी लोगों की, लोग माशाल्लाह इतनी मेहनत कर रहे थे, अपना बता रहे थे। तो मैंने, अच्छा उस वक्त मैंने ये नहीं देखा था कि यूट्यूब पे ये भी मिलता है, वो भी मिलता है, यूट्यूब पे मुझे कोई समझ नहीं थी। तो बस एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने भी, मेरा दिल ऐसा हुआ, मैंने ये नहीं सोचा, मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपने हस्बैंड का सहारा बनना है। ये जो मैं एक किस्म का, एक कभी कभी परेशानी होती है घर में कि नहीं इंसान के पास होता, नहीं अफोर्ड कर पाता, कपड़े भी नहीं बना सकता, या घर में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, छोटी छोटी बातें, मतलब अब जैसे शादी है, अब मसलन बच्चों की फ़ीसें भी हैं, बिजली बिल भी है, ये सब कुछ एक चीज़ें होती हैं। तो मैं सोचती हूँ, तो इसलिए मैंने ये फिर किया। असलान, ये लेके जाओ बर्तन। तो चलिए हम बर्तन भी साथ साथ उठाते हैं, फिर बातें भी करते हैं। तो बस इसी वजह से फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं अल्लाह का नाम लेती हूँ, तो मैंने बस अल्लाह का नाम लिया। मैंने बोला कि नहीं, ये मैं अपने हस्बैंड का सहारा बनूं, ताकि जो मुझे ये था कि मैं अपने हस्बैंड की थोड़ी थोड़ी सी परेशानी भी दूर होती है। हस्बैंड की ये होता है कि हस्बैंड टेंशन नहीं लेते, वो एक होता है ना टेंशन, घर के अखराजात होते हैं, तो हस्बैंड एक टेंशन लेते हैं कि नहीं अखराजात इतने हैं, मैं कहाँ से इतना पूरा करूँ, मैं ये करूँ वो करूँ। तो बस मैंने बोला कि बस अल्लाह का नाम ले शुरू, बस मैं देखती हूँ, अल्लाह करे तो मैं ये अपना घर के मैं अपना डेली काम करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, मैं अपना घर बैठी होती हूँ, मेरे बच्चे हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो मैं चले जो मैं करती हूँ, मैं यूट्यूब चैनल, तो बंदा इसी तरह सोचता है, अपने हस्बैंड का सपोर्ट बनता है। तो मैं तो अपने हस्बैंड की इसी तरह कह रही थी कि चले मुझे भी थोड़ी सपोर्ट मिले, तो बस इसी तरह बंदा सोचता है। तो बस ये हालात होते हैं घर के, तो बंदा ये होता है कि जो तो बस ये इंसान सोच के ये काम करता है, वरना कोई इंसान जानबूझ के या कोई ऐसे करता तो नहीं है कि किसी को कोई लालच हो। यहाँ ये होता है कि घर की थोड़े अखराजात और परेशानियाँ कुछ इंसान की होती है, जो इंसान अपनी पूरी करने के लिए ये करता है, क्योंकि परेशानी इसी बात पे इंसान। और फिर मुझे ना थोड़ा ये भी बहुत होता है कि नहीं, हस्बैंड माशाल्लाह मेरे कमाने वाले एक है, और माशाल्लाह हम 5-6 खाने वाले हैं,
तो हस्बैंड मेरे फिर माशाल्लाह मेहनत करते हैं, गाड़ी के साथ भी जाते हैं। पहले वो यहाँ पे भी यहाँ पे रेलवे की ड्यूटी करते थे, उस वक़्त गाड़ी के साथ नहीं जा रहे थे। थोड़े हमारे अखराजात में बहुत परेशानी आ रही थी। वो कह रहे थे कि नहीं, अखराजात बढ़ रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है, इतना फिर सैलरी भी नहीं थी इतनी, तो फिर घर के अखराजात भी थे। तो उन्होंने बोला चले मैं अब जॉब यही रेलवे की जॉब के साथ भी गाड़ी के साथ जाना शुरू कर देता हूँ। चलो उसमें मुझे ये होगा 8-10 हज़ार मज़ी और मिल जाएँगे, चले ये हो जाएगा 20-22 हज़ार या 25 हज़ार हो जाएगा, तो उसमें चले हमारा, चलो उसमें ये होगा घर तो हमारा माशाल्लाह चले किसी ना चल जाता है, लेकिन और अखराजात जैसे होते हैं मसलन ये वो ऊपर वाले, तो ये तो इंसान फिर मैं सोचती हूँ कि अल्लाह मियाँ ये किसी ना किसी तरह इंसान खुद पूरे कर ले, या मैं अपने हस्बैंड का सहारा बनूँ। तो बस मेरा दिल किया, मैंने बोला चले मैं कोशिश करती हूँ अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह मियाँ मेरी ज़रूर मदद करेगा। तो बस यही मैंने सोचा था और ये काम मैंने किया। तो चले आप फिर अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में लाजमी शामिल रखिएगा, मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो चले फिर अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।